तो इस बार जब आईपीएल शुरू होने वाला था तो दो टीमें सबकी नजरों में थी, एक सनराइज हैदराबाद और दूसरा मुंबई इंडियंस के। ये दो टीमें फेवरेट होंगी, मगर मुंबई इंडियंस की टीम को न जाने क्या हुआ, स्टार स्टडीड टीम है मगर कहीं से भी मिख नजर नहीं आ रही। उसकी वजह शायद दो तीन है। एक तो ये कि बुमराह उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, दूसरा रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये दो जो उनकी बैटिंग के अहम पिलर हैं, दोनों नाकाम हैं। अगरचे उन्होंने आज रन किए, 48 शायद रन किए, मगर आखिरी 11 इनिंग्स में, जिसमें डोमेस्टिक इनिंग भी शामिल है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस भी शामिल हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस भी शामिल हैं, सूर्य कुमार यादव की एक भी 50 नहीं है। अगरचे सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर उन्होंने 48 रन किए थे फाइनल के अंदर। रोहित शर्मा को हमने देखा एक नॉकआउट मैच के अंदर जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की थी, मगर अभी तक की दो इनिंग में पहले में 0 पर आउट हुए, इसमें 8 पे आउट हो गए, और पहली दफा ऐसा हुआ कि सिराज ने उनको आउट किया है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईपीएल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सिराज ने आउट किया। और सही सुदर्शन जबरदस्त बल्लेबाज, मैं इनको तकरीबन 2-3 वर्षों से फॉलो कर रहा हूँ। जब ये इंडिया ए की तरफ से आए थे, पाकिस्तान ए के खिलाफ खेले थे, इन्होंने 100 स्कोर किया था, और वो इसलिए इनका बहुत अहम था कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उसमें शाहनवाज थानी ने उस वक्त पीएसएल में टॉप विकेट टेकिंग थी, पाकिस्तान टीम में आ चुके हुए थे, अरशद इकबाल थे। तो पाकिस्तान का ओवरऑल पेस अटैक बड़ा जबरदस्त था, इस बंदे ने 100 किया था। और ओवरऑल शायद बहुत कम लोगों के माइंड में हो कि सईद सुदर्शन जो हैं वो आईपीएल के हिस्ट्री के वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके 1000 रन हैं, 1000 रन हैं विद 48 ऑलमोस्ट 48-49 की एवरेज के साथ। सिर्फ 25 इनिंग्स के अंदर 1000 रन किए हैं इस बंदे ने। पहला इंडियन है जितने इस तेजी के साथ आईपीएल के अंदर 1000 रन किए हैं। इंडियन की बात करूं, ओवरऑल की बात नहीं करूं, ओवरऑल बहुत ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स, बट जबरदस्त फॉर्म के अंदर सईद सुदर्शन के ऊपर मैं जरूर आऊंगा। बट मुझे ना आईपीएल के अंदर दो तीन चीजें लगी माजत के साथ। ये मतलब दुनिया की बड़ी लीग है, बट ये ईशांत शर्मा खेल रहा है, मोहित शर्मा खेल रहा है, शायद संदीप भी खेल रहा है, ये मतलब सूट नहीं करता। भले जितने मर्जी मैं सईद सुदर्शन उसमें मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर मेरे ख्याल में 10 या 11 विकेट्स हैं इनकी, 7 की इकॉनमी से रन दिए हैं ईशांत शर्मा ने, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इतने बड़ा देश है, उसमें नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए जो कि मतलब जो पर्सपेक्टिव भी बन सकते हो। बाकी ठीक है, फ्रेंचाइज लीग है, सबको हक बनता है खेलने का, तो वो खेल भी रहे हैं। पर मुझे लगता है 3-4 नाम ऐसे हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता यार, इन दुनिया की नंबर 1 लीग कहलाई जाती है भी, और इसमें सब खेलते हैं, तो इनकी शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जरूरत पड़ती है। पहला ओवर बड़ा अच्छा किया था ईशांत शर्मा ने, दूसरा ओवर बिल्कुल फीका था उनका। और रबादा का मैं एक बात बताऊं आपको, रबादा को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी मैंने देखा और भी बड़ी जगहों पे देखा है। ये बहुत बड़ा एक ना वो है, मिथ है कि बहुत जबरदस्त बॉलर है, था भी, टेस्ट का अच्छा बॉलर है भी, बट मुझे नहीं लगता कि टी20 के ऊपर इतना है। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी उसने, मैं अब की बात नहीं कर, अब तो शायद खेले ही नहीं थे, उससे पहले भी मैंने देखा है, 2-3 जगहों पर देखा, अच्छी खासी मार होती है। आई डोंट नो उसका ओवरऑल रैकेट कैसा है आईपीएल के अंदर, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया, बट मुझे मुनासिब बॉलर लगे, एवरेज बॉलर लगे हैं, इट्स नॉट दैट क्लास जो जितना बड़ा उनका कद हम मतलब समझते हैं, मुझे ज्यादातर पे लगता है। और पार्थिव पटेल का ड्यूरिंग मैच मैं इंटरव्यू वो देख रहा था, उन्होंने बोला कि हमने ब्लैक सॉइल यूज किया पिच के लिए क्योंकि मुंबई इंडियंस वालों को आदत है रेड के ऊपर खेलने की, तो यही वजह है शायद गुजरात के अंदर मुंबई इंडियंस अभी तक, सॉरी अहमदाबाद के अंदर गुजरात को मुंबई इंडियंस अभी तक हरा नहीं पाई है। अनबीटेबल है और अभी भी अनबीटेबल वाला सिलसिला वो जारी रहा है, ये बड़ी एक खास बात है। अच्छा जी, सईद सुदर्शन की लास्ट 6 इनिंग्स में 1 सेंचुरी है, 450 है, ठीक है। और आईपीएल में इस बंदे का सफर 20 लाख से शुरू हुआ था, और ये बड़ी खास है। 2023 फाइनल में 96 रन किए इसने। ये मैं इसको ए टीम की तरफ से रेगुलर खेल रहे हैं ये सईद सुदर्शन, खासकर मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर बैट्समैन है, क्योंकि मैंने उनको वनडे में बहुत देखा है। अभी शायद ओमान के अंदर था बट खेला नहीं था, क्योंकि प्राप सिमरन थे और साथ में अभिषेक शर्मा थे, दोनों तेज खेलते हैं, तो शायद इसलिए इनको नहीं खेला, लेकिन अदरवाइज इसकी स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है, तेज रन है 1000, तो ये खास बात है। 2024 में हाईएस्ट रन गेटर था गुजरात की तरफ से ये सही सुदर्शन। सो मतलब 3 वनडे मैच खेल चुका हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें से 2 में 50 है। इज अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। ये बात है आईपीएल को जब कहते हैं ना कि बैट्समैनों की लीग है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बॉलर नहीं है, वर्ल्ड के अच्छे बॉलर जरूर खेल रहे होते हैं, बट अब जितनी भी बैटिंग, जितने भी नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, आप देखिए सब आपको बल्लेबाज मिलेंगे, शायद एक आधा अच्छा स्पिनर भी मिल जाएगा, बट ओवरऑल बात बल्लेबाजों की होगी, वो चाहे सुशांत सिंह है, आशुतोष शर्मा है, चाहे सही सुदर्शन है, सबके सब बल्लेबाज हैं। ये है एक, मुझे लगता है। दूसरा, आई डोंट नो, अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कब अवेलेबल हो सकते हैं बुमराह इनको, पांड्या की टीम को। अदरवाइज उनके उनके बगैर बड़ी फीकी है ये, इनकी बॉलिंग बहुत ही फीकी है, समझ से। अब ये वही वैसे ग्राउंड है जिसके अंदर बू किया गया था पांड्या को, और आज पांड्या ने बेहतर बॉलिंग की, 2 विकेट्स भी ली हैं। बट मैंने एक चीज नोट की, मैंने कहा देखता हूँ अब ये दोनों कहाँ से लेके जाते हैं मैच को। जब पांड्या खड़े थे और सूर्य कुमार यादव खड़े थे,
ये खास पॉइंट। 5 या 6 ओवर में शायद 36 बॉलों पर 85 रन चाहिए थे। उसके बाद कृष्णा ने ओवर किया जिसके अंदर आंख मटक्का भी हुआ पांड्या और किशोर का, सॉरी, उसमें शायद 6 या 7 रन दिए। बड़ी अच्छी, एक चौका खाया था उस लड़के ने, अच्छी बॉलिंग की। प्रसाद कृष्णा ने जबरदस्त बॉलिंग की, 3 ओवर में 8 रन दिए, जो पहले वाले उनके स्पेल थे, जबरदस्त था। और उस मोड़ के ऊपर आकर सिर्फ 2 रन दिए थे, यानी जब 36 यानी 6 ओवर के अंदर 85 रन चाहिए थे। फिर ओवर किया किशोर ने, उसके बाद कृष्णा ने ओवर किया, कृष्णा ने सिर्फ 2 रन दिए थे। और सूर्य कुमार यादव की एक के महंगी वाली विकेट उसने ली। ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड बॉलर। बट मुझे 2-3 का मैं बड़ा हुआ हूँ यार, अभी भी ईशांत शर्मा खेल रहा है। शायद आप लोगों को बुरा लगे यार, लेकिन सूट नहीं करता। नए लड़के बहुत होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, उनको खिलाना चाहिए, ये तो कोई वो नहीं बनता। अच्छा जी, सिराज और रोहित शर्मा का एक जबरदस्त एक चीज निकली है कि सिराज ने फर्स्ट टाइम रोहित शर्मा को आईपीएल के अंदर आउट किया, लगे इकट्ठा खेलते हैं। और शुभमन गिल का भी मैं निकाला है, शुभमन गिल वर्सेस पांड्या, ये बड़ा जबरदस्त एक कॉम्पिटिशन है दोनों के बीच में। शुभमन गिल 4 दफा आउट हुए हैं पांड्या के खिलाफ, 5 इनिंग्स में टोटल 11 रन किए हैं 18 बॉल्स के ऊपर। और दूसरी तरफ सिराज रोहित शर्मा को पहली दफा आउट कर पाया है 11 इनिंग्स में, टोटल 59 बॉल्स की हैं, 82 रन खाए हैं, 9 चौके खाए हैं, 4 छक्के खाए हैं, 132 का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का अगेंस्ट सिराज। मगर आज सिराज ने उनको आउट किया, अगर उस ओवर के अंदर 2 बाउंड्री जरूर पड़ी, मगर बॉल बहुत कट के अंदर आया था और क्लीन बोल्ड किया रोहित शर्मा को उन्होंने। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया। सिराज इज अ गुड बॉलर, बट मैं समझता हूँ कि ये सीना कंट्री का अच्छा बॉलर है। मैं नहीं समझता, इंडिया की टीम मैनेजमेंट भी शायद यही समझती है, इसलिए इसको एशिया के कंडीशन में कम खिलाया जाता है। अगर एशिया कप में खेले थे इस सिराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब थोड़े थोड़े ना इस कंडीशन के अंदर थोड़े फीके हैं। अब आईपीएल के अंदर भी ठीक ठाक किस्म की इनको मार होती है। वो अलग बात है कि आज इन्होंने एक बड़ी विकेट ली, जो कि एक के खास पॉइंट है। बट मुझे लगता है कि फिर भी ये सीना कंट्री का एक अच्छा बॉलर है, ना कि इस वाली साइड का अच्छा बॉलर है। तो दोस्तों, ओवरऑल कृष्णा ने मैंने बड़ा इंप्रेस किया था। 4 ओवर में 18 रन खाए थे इस लड़के ने, अगर आखिरी ओवर में 10 रन पड़ गए थे। बट ही इज अ गुड बॉलर, टॉल है, हाइट है, पेस है, लाइन लेंथ बहुत तगड़ी है। ही इज अ गुड बॉलर। मतलब मुझे सिराज से थोड़ा बेहतर लगा, बट इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। बट ओवरऑल आज के मैच के पर्सपेक्टिव में मैं देखूं तो मुझे अच्छा बॉलर लगा। पहले भी मैंने इसको कई बार देखा है, ही इज अ गुड बॉलर। तो मुझे लगता है कि के पर्सपेक्टिव अच्छा अच्छा मजीद बन सकता है ये टीम इंडिया के लिए। बट ओवरऑल बैटिंग तो बहुत मिल जाएगी आपको आईपीएल के अंदर, बल्लेबाजी बॉलर्स का थोड़ा सा रहता है। बट मुंबई इंडिया के लिए फिर एक बार हार हुई है, और बड़ी शिद्दत से इंतजार करेंगे कि किसी तरह से हमें मिल जाए दोबारा से बुमराह। अगर इनको बुमराह नहीं मिलते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि बुमराह के बगैर शायद इनका उस तरह से गुजारा है नहीं है। बॉलिंग बहुत ही इनकी वीक है, जो मुझे लगता है। लेकिन ना, बोल्ट एक तगड़े बॉलर, उन्होंने डेथ ओवर अच्छा किया था, यॉर्कर किए थे उन्होंने, और शायद क्लीन बोल्ड किया था ना इसने। हाँ, तो ये एक एक पर्सपेक्टिव है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बोल्ट एक बॉलर है इनके पास। दूसरे मुजीब फीके पड़े हुए हैं, मुजीब उस तरह की क्वालिटी रही नहीं उस बंदे के पास। ओवरऑल बस ठीक है, लेकिन बुमराह आएंगे तो टीम थोड़ी मजबूत होगी। बट ओवरऑल गुजरात ने जीत ली है, और मुझे लगता है कि अभी तक आईपीएल के अंदर अगर एक मैच जरूर हारी है सनराइज हैदराबाद, बट डिफरेंट टीम, बाकी सब टीमों की निस्बत सनराइज हैदराबाद है। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर पाएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।